सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे जून मास के उसका आज ये कंटिन्यूस पार्ट 2 है। अव्यक्त इशारों का टाइटल है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि ज्ञान मंथन क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। आज अव्यक्त इशारे टाइटल था, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाओ। आज मुरली में भी क्या कहा, एक सबको रिगार्ड देना है, शिव बाबा से लेकर छोटे बड़े सभी को। ये एक हमारा बहुत बड़ा संस्कार परिवर्तन की निशानी है। एस्पेशली जो हम ब्राह्मण बने हैं, उसमें छोटे हैं या बड़े हैं, सबको रिगार्ड देना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये आदत फिर लौकिक में भी चली जाती है, जहां छोटे को अगर बड़े रूप से बुलाए तो सब सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में तो ये रिवाज है ही नहीं। और हम बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर तू ता करते हैं, मैंने कई बार प्रश्न में भी चेक किया, प्रश्न पूछने वाले भी तू कहती है, तू कहती है, तू करती है, तुम करती हो, ये सारी भाषा क्या है? अनरिस्पेक्ट। ये बताता है कि अभी तक आपके पॉलिश नहीं हुए संस्कार। तो तू तुम के बदले आप कहते हो, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं। तो आज बाबा ने यही मुरली में कहा कि रिगार्ड देना है ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को और ब्राह्मण परिवार को। हम सबका पुरुषार्थ है सभी के साथ अच्छे व्यवहार करना। कितना अच्छी रीति बाबा ने समझाया कि कोई भी पद पर हो, ये हमारी जो मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हमारा व्यवहार है वो न्यूट्रल होना चाहिए। कई बार बड़े बड़े भी सही निर्णय नहीं लेते, सही प्रकार से वो उसमें भी फेवर हो जाती है। ये उसका कारण अभी तक ये पुरुषार्थ नहीं है, पॉजिटिव विचार नहीं बने हैं। ये आज जो बताया कि बाबा से जब तक हम जुड़ते नहीं हैं, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है कि जब तक हम जुड़ते नहीं तब तक हमारे कर्म नहीं बढ़ते। ज्वाला स्वरूप योग जैसे ये नेटवर्क रिवायरिंग है, ये सारी दुनिया जो है वो भगवान का बड़ा नेटवर्क है, और उसका मूल जो स्विच है वो संकल्प है, उससे ही फ्रीक्वेंसी बनती है। तो आज बाबा ने जो भी समझाया कि भोग क्यों लगाना है, कितना क्लियर कहा कि भक्ति में भी भोग लगाते हैं और यहां भी भोग लगाते हैं। भक्ति में जानते नहीं है कि निराकार है, यहां हम जानते हैं कि वो निराकार है, लेकिन जानते हुए भी हमें भोग क्यों लगाना है? रिस्पेक्ट। दूसरा, भले वो
भक्ति में भी नहीं खाते और यहां भी नहीं खाते, लेकिन आपके जो भावना के तार है वो उनसे जुड़ते हैं, और वो भावना से हम जब उसको भोग लगाते हैं तो उसकी जो शक्ति है वो भोजन में आती है। वो भोग तब बनता है जब उसकी शक्ति आ जाती है, तब ये शक्तिशाली बनता है। तो इसके लिए स्थूल रूप से तो है धारणाएं, लेकिन सूक्ष्म बहुत जरूरी है। विचार, कई बार कई कहते हैं कि भाई वो सिर धोकर ही भोग लगाना है, माना बाल। अभी घर में हम रोज लगाते हैं, इवन सेंटर पर भी रोज लगाते हैं कि रोज थोड़ा बाल धोते हैं। एक समझ की बात है, क्यों सेंटर पर धोते हैं थर्सडे को बहने, और उसको देख के हम भी ऐसा ही सोचते हैं। अगर पूछेंगे तो भी वो ऐसा ही कहेंगे कि बनाया हुआ भोग ऐसा। अभी रोज जब भी हम भोग लगाते हैं तब तो नहीं धोना है ना। वो क्यों क्लासरूम भी साफ करते हैं, सारे कपड़े टेबल क्लॉथ बदल देते हैं, क्योंकि वहां जो भी आत्माएं आती है वो जो भी है वो संपूर्ण पवित्र नहीं है। उसके कपड़े भी वॉश किए नहीं पहनते हैं, क्योंकि 1 घंटे के लिए जाते हैं। सभी तो ब्रह्मचर्य व्रत वाले भी नहीं है। कभी कभी बहनों को भी टच करते हैं, हम जगह को भी करते हैं, योग भी कराते हैं। कौन कितना शुद्ध है वो तो पता नहीं है। इसीलिए ये स्पेशल होता है थर्सडे को। गुरुवार है ना, गुरु के लिए है, गुरु पूर्णिमा भी है आज, तो वो बात अलग है। अभी घर में तो ऐसा होता ही नहीं है। एक ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के करें, बराबर है। बाकी सब कुछ ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये ज्ञान का अर्थ है समझ कि आप ये सब करो, लेकिन आपके विचार, आपने बाल धोया, सब कुछ साफ किया, लेकिन विचार तो अभी तक बदले नहीं, संस्कार तो बदले नहीं, तो भावना कहां से आएगी? तो वो भोग पवित्र भी बनेगा नहीं और शक्तिशाली भी नहीं बनेगा। लेकिन आपने बाल नहीं धोए, भोग लगाया, दिल से लगाया, वो पहुंचेगा। ये है ज्ञान माना समझ, एक के एक चीज की समझ है। तो इसीलिए आज सारी मुरली एक रिस्पेक्ट पर ही थी। ओम शांति भी कहते, दुनिया में तो कोई गुड मॉर्निंग या ग्रीटिंग करते तो स्वार्थ से करते। अगर काम में आने वाले हैं तो रोज ग्रीटिंग 2-3 बार करते, अगर नहीं आने वाले तो एक भी बार करना है तो बहुत भारे पड़ जाता है। सामने से कहो तो जैसे जोर पड़ता है। तो यहां भी अगर ऐसा है, यहां भी हमने देखा है, यहां भी अगर ऐसा है, इसका मतलब अभी तक हम ब्राह्मण बने ही नहीं है, शूद्र में ही चले जाते हैं। ओम शांति कहने के लिए भी अगर दिल से नहीं कहते तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। एक है दिल से और एक है मुख से, आर्टिफिशियल, पता चल जाता ना। तो ये जो जब दिल से कहते हैं ना तो उसकी असर होती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि हर्षित मुख होकर दिल से कहो।
तो सामने वाले का को तीर लग जाएगा, क्योंकि वो बाहर वाली आत्माएं तो ज्ञान में है ही नहीं, तो कहां से समझेंगे। वो लोग को तो कभी कभी ओम शांति बुलवाने के लिए मैं प्रोग्राम कराने जाती हूँ तो मुझे कहना पड़ता है कि आप ओम शांति कहने से ओम शांति के नहीं बन जाएंगे, चिंता नहीं करो, अपने को ये ज्ञान को, इस बातों को समझना है, बुद्धि की लाइन क्लियर करनी है। तो जब हम ओम शांति दिल से कहते हैं तो हमारी बुद्धि क्लीन होती है, मन शांत हो जाता है, तब ये बातें आपके जीवन में काम आएगी, तब वो बोलेंगे। 3 बार बुलाएंगे तब वो धीरे धीरे हम पंपिंग लगाते जाते हैं, वो बोलते जाते हैं। तो ये बातें हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज यही कहा कि हमें कर्मातीत बनना है अंतमति सुगति के लिए, लेकिन हर पल अच्छे या बुरे कर्म है, कोई भी परिस्थिति है, उससे हमेशा अतीत उसका लेप चेप ना लगे। बहुत सुख है, अच्छी चीजें हैं, अगर हमें वो असर करेगी तो हम उसमें घुल जाएंगे, सब भूल जाएंगे फिर ओम शांति का। दुख है तो ओम शांति हो जाएगी, तो और कर्म में आते जाएंगे, क्योंकि ओम शांति करना मीन्स के योग का लगाना चाहेंगे, बाबा को याद करना चाहेंगे, तो भी वो बातें याद नहीं करने देंगे, तो उसमें ही मिक्स हो जाएंगे, इसके पीछे ही पड़ जाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें सदा हर्षित बनना है तो पहले बाबा ने आज 36 दिन में कहा, इस बेहद की स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूं, खेल करने वाला पाटधारी हूं। यह खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले, ऐसी आपदा के रूप को खेल समझ सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करते हैं। दुनिया में जब कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो सब कहते जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़ी आपदा आ गई, एक पेपर के बाद दूसरा भी, और ये तो अभी भी हमारे ब्राह्मण भी यही कहते हैं, समझते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले ये आपदा समझे, लेकिन हमारे लिए जो भी परिस्थिति आती है, अभी हमें ज्ञान है कि ये ड्रामा फिक्स है, ये हमारे ही कर्म आए हैं, डिलीट हो रहे हैं, नया क्या भरना है वो मुझे पता होना चाहिए। हमें पता है कि अगर हम वैसे ही करेंगे तो फिर से वही नेगेटिव एनर्जी के लेयर्स बनाएंगे, तो कर्म के बंधन में आएंगे। इसीलिए वो जो भी है खेल के, अभी एक हिसाब किताब कर्ज था, पूरा हुआ, दोबारा कर्ज नहीं लेना है, तो उसको मनोरंजन हंसते हंसते कुछ पाठ उसमें से सीखकर, योग लगाकर, फुल स्टॉप लगाकर अच्छे विचार चलाएंगे। हमें कोई अंदर असर नहीं होगी, लेकिन ये तब होगा जब हमारी जो पॉजिटिविटी है वो कितनी एक्टिव है उस पर आधारित है। बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, वो कितना रिसेट है। दिनचर्या के साथ मनचर्या बहुत बहुत महत्व की है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम सिर्फ खिलाड़ी है, हमें खेलना है, उसमें कोई अच्छा पार्ट भी आ जाए, बुरा भी आ जाए, बस खेलते रहो। 7वां, जो अपनी
वह दूसरों की बीती को नहीं देखते हैं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह सरलचित होते हैं। जो सरलचित होते हैं उनके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुक्ता प्रत्यक्ष रूप में दिखने में आती है। ऐसी सरलचित स्थिति वाले दूसरों को भी सरलचित बना देते हैं। सरलचित माना जो बातें सुनी, देखी कि वह सार युक्त हो, सार को ही उठाए। बाबा कहते हैं कि जो भी आत्मा तीव्र पुरुषार्थी है, वो चाहे आप पर आई हुई प्रॉब्लम या दूसरों पर जो भी बीती हुई चीजें, वो भी मीन्स के जो भी प्रॉब्लम आई वो नहीं देखते हैं, दुनिया में उसको उल्टा मानते हैं। जब हम वो चीजें, जो भी परिस्थिति आई, वो सोचते हैं उसके साथ वही चीजों का डिस्कशन करके हम उसको आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये तो और आप दुखी कर रहे हो। ये बहुत सूक्ष्म साइंस है। जैसे मैं कई बार कहती हूं कि हम चलते चलते 2-4 जन जा रहे हैं, बीच में खड्डा आया, बातों में खड्डा देखा नहीं, एक गिरा अंदर, तो दूसरा हट जाएंगे या अंदर गिरेगा? तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो खड्डा आ गया, हाँ चलो निकालो उसको, निकालो। क्यों भाई? वो पढ़ा तो आपको भी पढ़ना चाहिए ना, अंदर गिरना चाहिए, क्योंकि उसके साथ जाना है। वो जो किया उसको हमें आश्वासन देना है, लेकिन नहीं, वो हम उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो फिर आई हुई परिस्थिति में क्यों और डूबा रहे हो? आप उस परिस्थिति से बाहर होंगे, अच्छे विचार चलाएंगे, तब उसको निकाल सकेंगे। वरना नेगेटिव प्लस नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव ज्यादा बनेगा। जब हम छोटे थे ना, वो पढ़ते थे प्लस माइनस का, तो टीचर बहुत अच्छी रीति हमें समझाती थी कि 2 + 2 और -2 = प्लस जितना 0 होगा। लेकिन अगर माइनस प्लस माइनस इक्वल टू डबल माइनस, माना 5 माइनस प्लस 6 माइनस इक्वल टू 11 माइनस हुआ। तो ये जो रीति यहां भी यही होता है। अगर हम नेगेटिव को ही दोहराते रहते हैं, चाहे हमारी चीजें चाहे दूसरों की, तो वो नेगेटिव बातें ही बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो जो आत्माएं पावरफुल है, तीव्र पुरुषार्थ करती है, वो सदा सरल चित्त है, जिसको हम कहते हैं ना, हमारे गुजराती में एक कहावत है, चाल से फाव से गम से, मना चलेगा भले जो भी अब ये है, फाव से मना एडजस्ट किया और अच्छा ही लगेगा। जैसे हम प्रोग्राम करने जाते हैं, कई बार कई आत्माओं को प्लेस चेंज होती है ना, तो नींद नहीं आती। कई आत्माएं खुद का पिलो चाहिए, खुद की बेडशीट चाहिए, तभी नींद आती। साथ में ले जाते हैं, हमारे घर में भी ऐसे है, साथ में लेके आते हैं। अभी मैं कहती हूँ सबको, वहां मैं ऐसा यही शब्द यूज करती, सरल चित्त का, चाल से फाव से गम से,
बहनें थोड़ी फॉरेन से जाते हैं तो सोचते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होंगे। मैंने बोला नो टेंशन, चाल से पाव से गम से, मना जो होगा वो चलेगा। मेरा तो 3-3 दिन के बाद जगह भी बदलती है, बेड भी बदलता है, व्यक्ति भी बदलती है, खाना भी बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आराम से मैं तो सोती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बाबा कहते हैं कि ऐसा सरल चित बनना है। तो बाबा कहते हैं जो भी सरल चित है उसके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता और हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता का अर्थ ये नहीं कि सदा ही आप खड़ 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 के हंसते रहो, नहीं। कई आत्माओं ऐसा सोचती है, बातें करते करते भी हंसते रहेंगे। ये हर्षित मुक्ता माना चेहरा, कोई भी परिस्थिति आए उसका चेहरा मुरझाएगा नहीं। मुरझाता तब है जब क्या करे, कैसे करे, अभी क्या इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई, क्या हुआ, ये तो सोचा भी नहीं था, तब फेस वो नहीं रहेगा, वो असर ही ना करे। इसके लिए बाबा कहते हैं वो हमेशा मधुर होंगे, क्योंकि अंदर एक बाहर दूसरा नहीं है, जो अंदर है वह बाहर है, उसको कोई प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती है, वो नेचुरली वो हर्षित मुक्ता और मधुर ही होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं वो सरल चित होने से सामने वाला भी सरल चित बन जाता है। घर में ही उदाहरण ले लो, घर में पति पत्नी है या सास बहू है या बच्चे या पेरेंट्स है। अभी एक का स्वभाव इतना खराब है, झगड़ा करता रहता है, गाली देते रहते हैं, मारते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम उसकी बातों को लेकर दुखी होकर बोलना बंद कर देते, खाना पकाना बंद कर देते, फिर दूसरे दिन धीरे 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 थोड़ा एडजस्ट होते हैं। लेकिन उसकी जगह वो जो भी बोले हम बस पॉजिटिव रह के हंसते रहो, माना पॉजिटिव होंगे तो कोई असर ही नहीं होगी। और बोलो क्यों चुप हो जाते हो, सामने से ही बोलना है, क्या कुछ आपको कुछ खाना है, कुछ करना है, लाओ, ये नहीं बोले तो भी बोलो। आज हमारे 50 साल होने वाले हैं शादी के, एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि बोला बिना बोले रहे। तुरंत ही, कितने भी कोई की गुस्सा करे, कोई भी करे, नेक्स्ट सर तुरंत ही। वो तब होगा है जब देही अभिमानी होते हैं। अगर ईगो है बड़ी दीवार, पहले तुम हो जाता है फिर, और धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो सरल चित्त है वह जब आप बार बार उसको कुछ न कुछ रीति से बहाना निकाल के बोलने का प्रयत्न करेंगे तो वो बोलना ही पड़ेगा उसको। कितनी देर चुप रहेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में ये प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन जब हम पकड़ के रखते हैं फिर हम कहते हैं सहन किया। क्या सहन किया? सहन करना अर्थात क्या, वो भी नहीं पता है हमें। तो सहन करके अंदर पकड़ के रखते, बहुत सहन किया, मैं तो शादी करके आई तब से सहन किया, सब पकड़ के रखा, ये सहन कर किया नहीं है। ये तो प्रॉब्लम आपने ही आपके घर का बढ़ाया, जिससे सब नर्क बन गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी चीज है, सरल चित्त माना क्या, उसकी परिभाषा बताई। कोई भी बात सुनी, देखी, किया तो उसको सार ही लंबी, कईयों की आदत होती है ना, शून्य से लेकर अंत तक की स्टोरी करने बैठ जाएंगे। क्यों? समय शक्ति यूज करें, शॉर्ट में ही सार ही समझा दो या सार ही उठाओ,
दूसरा सब छोड़ दो, विस्तार में नहीं जाओ। हमारा पुरुषार्थ है हर बात में सार में लाना। हमारी आदतें होती है विस्तार में जाना। तो सरल चित अर्थात कोई भी चीज असर नहीं करती, सार ही लेकर आगे बढ़ते हैं। 8, जो सरल चित है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का स्मरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते। अति इंद्रिय सुख में झूमना, इसको कहते हैं, कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट हर माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। बाबा कहते हैं कि जो हर्षित चित्त है, मतलब उसकी हर एक इंद्रिया अपने कंट्रोल में है। अति इंद्रिय मना इंद्रियों से परे का सुख, तो वो हमेशा कोई इंद्रिया उसको हैरान नहीं करती। इसीलिए बाबा कहते हैं वो सबको आकर्षित करते हैं। उसको आपके साथ बैठने का अच्छा लगेगा, आपकी बातें सुनना अच्छा लगेगा। भले घर वाले आपको वही दृष्टि से देखेंगे, दुनिया वाले, लेकिन जो ज्ञान को समझते हैं वो तो तुरंत समझेंगे ना। लेकिन वो समझने के लिए उनके भी संस्कार कैसे है उसके ऊपर आधारित होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं भले कोई भी कैसी भी सामने वाली आत्मा है, लेकिन हम अगर सदा हसित मुख है या सरल चित है, तो बाबा कहते हैं वो उसका वाइब्रेशंस धीरे धीरे उसको इफेक्ट करेगा। और वो क्योंकि क्या है कि वो हमेशा अव्यक्त स्थिति में होगा, ज्ञान का स्मरण मन में चलता होगा। जैसे स्वमान है, ज्ञान के पॉइंट है, कोई गुह्य राज है, कोई ना कोई चीज ज्ञान की ही चले, दुनियावी चीजों की नहीं। ये इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ योग की पहली अवस्था इसीलिए जरूरी है। हमें ये लेयर्स बनते जाएंगे तो जैसे गूगल या यूट्यूब पर वही वीडियो आएगी जो आपने बार बार ढूंढा है, उसी प्रकार की आती रहेगी। ऐसे ही यहाँ है, अंदर अभी जो सॉफ्टवेयर बना है और दुनिया में जो चल रहा है नेगेटिव वही बना है, तो वही बातें बाहर आएगी। लेकिन जब हम पॉजिटिव बनने का जो पुरुषार्थ करते हैं, धीरे धीरे जो लेयर्स बनते हैं, तो फिर सभी वही टॉपिक बाहर आते रहेंगे जो आपने अंदर नया सॉफ्टवेयर बनाया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि साक्षीपन की स्थिति, ट्रस्टी बन जाओ, मेहमान बन जाओ। बाबा कहते हैं ना, जैसे मूवी देखते हैं सिनेमा में, कईयों को कितना मारते हैं, खून कर देते हैं, झगड़ा करते हैं, कितनी बातें आती है, हमें कुछ असर होती है? नहीं। क्यों? हमारे साथ नहीं या हमारे घर वालों के साथ नहीं हो रहा है। हम तो मूवी देखते हैं, पता है ये एंजॉय करना है, टाइम पास करना है। लेकिन जब हमारे घर में होता है वही चीजें, तो हम पागल हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये बाबा यही समझाना चाहते हैं। कोई भी कार्य घर में भी करो, सेवा स्थान समझकर करो। पेपर समझकर एग्जाम में बैठे वैसे करके पास करते जाओ। साक्षी, ये एक ड्रामा है। मेरा पार्ट यहाँ घर में माँ का है या पत्नी का है
या सास का है या बच्ची का है या बच्चे का है, पति का है। मैं सिर्फ पाठ बजा रही हूं। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये सेवा मिली है। अभी हमें यही अटेंशन रखना है, सबसे श्रेष्ठ पाठ बजाऊं, भले कोई कितना भी करे, क्योंकि हमें पता है, पहले पता नहीं होता, दुनिया वाले को पता नहीं है, इसीलिए उसका जो पांचें विकार है बढ़ते ही जाते हैं। लोभ बढ़ता जाता है, मोह बढ़ता जाता है, सब कुछ बढ़ता है। बाकी जो लोग ऐसा करते हैं, जिसके पास अब जो है पैसा, वो तो कितनी पीढ़ी तक घुटने वाले तो भी बुरे कर्म करते रहते हैं। आदत, संस्कार पता है, अभी हमें पता है, वो लोग को नहीं पता है कि हमें क्या, ये जो भी है हमारे कर्म के अनुसार है। हमारा लक्ष्य है कि ये हमारे कर्म ऐसे हो जो जन्म जन्मांतर हमें वो चीजें प्राप्त हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया भी जबरदस्त है, प्रकृति के भी पेपर है, और हमारे खुद के कर्म के संस्कार के भी पेपर है। तो बस कोई भी परिस्थिति आए, उसको साक्षी होकर पास करो। इंद्रियों को अपने वश में रखना है। तो जो सहनशील है नव, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। इतनी, कहते ना, कई रास्ते ऐसे होते हैं, आप जा रहे हो, इस साइड भी खाई, इस साइड भी खाई, अगर एक स्टेप गया तो गए, कितना अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसे ही ये ड्रामा की पतरी है। अगर जरा भी खिसक गया मन, तो गए काम से। इसीलिए बाबा कहते हैं, सहनशील जो होते हैं ना, वही इस ड्रामा की बातों को समझकर, उसकी इस गहराई को समझकर उस पटरी पर चलने के लायक बन सकते हैं। तो हर्षित रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। चलने की तो बात छोड़ो, उस पटरी पर जाने की हिम्मत ही नहीं होगी। सदा समय जो भी कर्म करते हो, उसमें करावन हार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त हूं। अगर यह स्मृति में रह कर्म करो तो अनुभव होगा, साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं। बहुत बड़ी, ये एक रात की बात नहीं है। ये ज्ञान की 8 मुख्य शक्तियां, हम जो भी चित्र देखते हैं हमारी 8 शक्ति में, उसमें सहनशीलता की बात थी। आज जो बाबा का गीत सुना, उसमें भी यही आया है ना, कि वो जो झाड़ है बताया है, वृक्ष बताया है, वो वृक्ष में 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक बहुत लंबे 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 जाते हैं, और एक छोटे होते हैं और बहुत फैला हुआ होता है। और फ्रूट वाला जो है हमेशा फैला हुआ और झुका हुआ होता है। वो, उसको ही लोग पत्थर मारते हैं। वो जो ताड़ है ना, ऊंचे जा रहा है, उसको कोई पत्थर नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ना उसके पास कुछ देने का है, ना वो छाया देता, ना फल देता, कोई है ही नहीं गुण। लेकिन जो झुका हुआ है, झुकता वह है जिसके पास कुछ है, वरना झुकेगा नहीं। तो वो झुका क्योंकि उसके पास फल है, उसके पास छाया देने के लिए जगह है, जो सबको छाया भी देता है
फल भी देता है, और उसके कारण वो प्राप्त करने के कारण उसको ही पत्थर मारते हैं लोग, लेकिन वो वृक्ष को वो अपना छाया देना या फल देना बंद नहीं करता, क्योंकि वो उसका नेचुरल गुण है, सब भरपूर है वो। ऐसे ही सहनशीलता का अर्थ है कितनी भी जीवन में दुख हो, व्यक्ति कितनी भी खराब हो, कठिन परिस्थितियां आती है, दुख या विपरीत विचार व्यवहार सब है, उन सब के साथ रहना, सबके साथ अच्छी रीति धीरज से, शांति से, संयम रखना, वो जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना, और हम अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ उसके, वो हमें इस ज्ञान को हम पचाते हैं कि वो उनके संस्कार, उनके कर्म हैं, उसके पास शक्ति नहीं है अभी, लेकिन मेरे पुरुषार्थ अलग है, मेरा कर्म करने की विधि अलग है, मेरे पास आत्मा में अभी ज्ञान है, शक्ति है, मुझे उसको मदद करनी है, उस आत्मा को, न कि दुखी करना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है घर में और वो व्यक्ति बीमार है, तो वो वो बीमारी से इतना थक जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत कुछ बोलता है, कभी कभी ना व्यवहार करने का भी कर देता है, या डॉक्टर के पास जाता है, वहां भी वो ऐसा करता है। तो क्या हम उसकी चीजें मन पर लेंगे? नहीं लेंगे। जानते हैं बेचारा बीमार है, डॉक्टर भी जानता है कि वो बीमार है, वो इसकी हालत अभी खराब है, उसको मुझे अच्छी ट्रीटमेंट देकर अच्छा बनाना है। तो यहां भी ऐसा ही है, कर्म के नियम के अनुसार, कि वो आत्मा की शक्ति ही नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग ही अलग है, तो हमें उस रिकॉर्डिंग की चीजें न लेकर उसको शक्ति देने का प्रयत्न करना है। तो इसीलिए सिर्फ चुपचाप होकर मन में रखना, चुपचाप रहकर बोलना नहीं और मन में रखना और अंदर ही दुखी होते रहना, ये सहनशील नहीं है। बहुत अंतर है ये दोनों चीजों में। इसीलिए अंदर की ओर स्थिर और संतुलन मन के अंदर, और वो तब होगा जब हमारे मन में अच्छे विचार, चक्रों के आसपास अच्छे लेयर्स होंगे, हमारी मनचर्या सेट होगी। भले आप प्रयत्न करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, अटेंशन रखते हैं, तभी ये होगा पॉसिबल। इसीलिए आज गीत में भी था ना, नदी अपना पानी नहीं पीती है, लेकिन कितनी सहन करती है, कहां कहां जाती है, कितने पत्थर के साथ पछड़ाती है, लेकिन वो सबको खोने खाचे सभी जगह पे जाके पानी पहुंचाती है। वृक्ष भी अपना फल नहीं खाता, अनाज हम खाते हैं, वो सब कितना सहन करके हमें अनाज देते हैं, वो तो खाते ही नहीं है। ऐसा परोपकारी बनना है, ये कहा ना, सारा गीत इसका है। और सारा खेल किसका कहा? सद्गुण और अवगुण। पॉजिटिव विचार, आत्मा के गुण, आत्मा की बातों से सद्गुण आते हैं, बाह्य दुनियावी बातों से अवगुण आते हैं, अवगुण से विकार बनते, विकार से पाप कर्म बनते, सद्गुण से हमारे अच्छे कर्म बनते और पुण्य कर्म बनते। ऐसे ही ये जन्म जन्म हम सुधारते जाते हैं। 10वां, आपके हर संकल्प
हर बोल में विशेषता हो, सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, ऐसे सरल स्वरूप हो, सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सम सहज अभ्यासी रहो, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, यही सच्ची सेवा है। तो आज बाबा ने यही कहा, विशेषता, हर एक की विशेषता अलग अलग है, तो हमारी विशेषता हमें खुद को बाहर लानी है, विधि बाबा ने बताई। और जब हम बाहर लाने का प्रयत्न करते हैं तो उसकी 1000 गुना मदद से जल्दी जल्दी बाहर आते हैं। इसीलिए बाबा ने आज भी वरदान में भी यही बताया ना। क्या बताया वरदान में, किसको याद है? ओम शांति दीदी। हाँ, वरदान था अपने प्रति लॉफुल बनना, सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले न्यू लॉ मेकर भव, ऐसा कुछ था। हाँ, खुद को पहले लॉफुल बनाना पड़ेगा। तो ये मुझे पूछना भी अच्छे से, इसका एक्सप्लेनेशन मैं पूछने ही वाली थी। हाँ तो भेजो, भेजना यहाँ हाँ, नहीं करेंगे। मैं उसमें भी भेज चुकी हूँ हाँ, लेकिन आपने पढ़ा ना, फुल भेजना है। मिस्टेक करते हो, इतने समय से हो फुल वरदान, फुल वरदान भेजी हूँ, फुल तो भेजी, पहले तो शॉर्ट में ही भेजी थी, अभी विस्तार भी नहीं भेजना है। हाँ, अच्छा, कितने समय से ज्ञान में हो, सेवा भी करते हो और सेवा के रूल्स नहीं जानते हो, कैसी बात है। नहीं, वरदान का विस्तार भी भेजना है, मुझे नहीं मालूम कितनी बार मैंने रखा है, सब मिस्टेक करते हैं, मैं हर हमेशा लिखती हूँ। अच्छा, कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि ये विस्तार से के साथ भेजो। हाँ, तो बल लो मेकर, मना जो लो बनाने वाले हैं वही लो तोड़ेंगे तो लो कौन मानेगा आपका। तो अभी हम जो भी भगवान के नियम मर्यादाएं हैं वो सब हमें पहले प्रैक्टिकल करनी है, तब हम पहले जन्म में लो मेकर वो है ना, तो वो वहां आएंगे। तो कितना जो जितना करते हैं उस अनुसार, पार्लियामेंट में ही लो बनते हैं ना, तो वहां भी राज्यसभा में ही लो बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा पहले अपने आप में भरना है ये सब, तब हम दूसरों को दे सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि एक द्वारा, एक के साथ सर्व संबंध, अभी इसका बहुत सारी जगह पे अलग विस्तार कर रहे हैं, डरा रहे हैं। एक टीचर, एक भाषा, एक क्लास, एक मुरली, एक की सेवा, नहीं तो एक में नहीं आएंगे। ये नया रूल निकला है, ऐसी कोई बात नहीं। एक से जोड़ना मना बाबा से जोड़ना, सर्व संबंध, सर्व। कहां भी आप जाओ, कोई भी मुरली सुनो, किसकी भी मुरली सुनो, किसके भी सेंटर पर जाओ, सभी तो बाबा का ही कार्य है। बाबा हमारे यहाँ तो कोई भी किसी का मजाल नहीं कि कहीं अच्छे, कहीं है भी अच्छा तो छोड़ के बने ऐसे ही चले जाओ। इतना नाराज हो जाती है दीदी, अब पता चल गया। एक की बात नहीं है, बहुत जगह पे है। तो इसीलिए ये एक का अर्थ ये नहीं है। हाँ, आपको फिर जिसका जो अच्छा लगे उसको फॉलो करो, एक्यूरेट, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरी जगह पे सेवा, ये खुदाई खिदमतगार है। खुदाई माना भगवान के कार्य, भगवान की आज्ञा स्वागता करनी है। वो मेहमान बनकर आया है, उसके कार्य में मददगार बनना है।
तो अभी कहाँ भी मददगार बनो, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बताया कि कैसे ये मददगार बनने में आज की जो सिचुएशन है वो पहले से बहुत अलग है। तो जहां हमें जरूरत है वहां हम करेंगे तो उसका बहुत गुणी दुआ मिलती है, और जहां जरूरत नहीं है वहां करेंगे तो उसका दुरुपयोग होगा, पर्सनल यूज में होगा, तो हमें तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है फिर। तो ये बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है, और उसको वहां ही नंबर पड़ते हैं। उसको ये पता नहीं है कि ये बोलने से क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि एक की मत माना भगवान की मत, एक से सर्व संबंध माना कोई भी संबंध में कमी है तो हम ये भगवान से जुड़े, क्योंकि बाबा ही सर्व संबंध हमें इनसे जुड़े हैं, तो किसी भी की कमी महसूस ना हो। कुछ भी हो सकता है, पति का शरीर छोड़ के चले जाते, बच्चे का कुछ हुआ, बच्चे कुछ गैर व्यवहार करे, कोई भी है, तो उस समय दुख ना होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हमारे तो ये सब तो पाठदारी है, मेरा संबंध, मेरा बच्चा, मेरा पति का संबंध एक से है, वहां एक होता है। इसीलिए जब एक से आप रखेंगे भगवान से तो सर्व प्राप्ति उससे ही आएगी, मिलेगी, होगी। तो इसके लिए बाबा कहते हैं तब हम कोई चिंता ही नहीं ना, एक से है तो घर में किसी को कुछ भी होवे हमें असर नहीं होगी, तो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। बाकी वो जो एक की जो डेफिनेशन दे रहे हैं बिल्कुल रॉन्ग है। तो सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, यही सच्ची सेवा है। आप कहां भी हो, बस अवस्था होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बस आप किसी के लिए कुछ परोपकारी बनना है। हाँ? गीत में भी यही था ना कि हम अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सभी जानवर लोग भी करते हैं, अपने बच्चे को संभालेंगे, अपने लिए करेंगे, उसको तो बुद्धि नहीं है कि दूसरों को लिए अच्छा करके अच्छा पुण्य कमाना है, वो बुद्धि सिर्फ मनुष्य को है। तो हमें यह है पता है कि हम हमारे लिए नहीं, जो आत्मा खुद के लिए नहीं कुछ करती और औरों के लिए सब कुछ सहा करती है, वही नंबर 1 में आ सकते हैं। इसीलिए वही सबको खजाना बांट सकती है। खुद के पास होगा तो बांटेगा, नहीं है तो कहाँ देगा। 11वां, सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे, उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी। बाबा कहते हैं कि जो भी आत्माएं सरल चित्त है, वो उसके साथ कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, उसके मुख से खराब वचन बोल नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका संस्कार ही है सरलता, उसके गुण एक्टिव है। ऐसा नहीं कि भैया सामने वाला बोले तो हमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो हमारे माथे चढ़ जाएगा। दुनिया वाले के लिए है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये हमारे नहीं।
यहां हमारा स्लोगन है, खुद को बदलो तो दूसरों को बदल सकेंगे। खुद को बदलो, दूसरों को बदलने की मेहनत नहीं करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, उनकी मनसा वाचा कर्म, दिल दिमाग और बोल तीनों समान, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं। और वो अभी तक अगर किसी में है, पहले तो दूसरों के संकल्प जो चलते हैं ना, जब अंदर सब जानते होते हैं ना हर एक का संस्कार, तो फिर वो जब वो बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो सबके संकल्प चलेंगे, वही बोझ बहुत चढ़ जाता है। पुराने हिसाब किताब तो चुकतू नहीं होता, और दूसरों का हम करते जाएंगे, दूसरे बनाते जाएंगे, क्या होगा। और अभी का तो एक का 1000 गुना है, पदम गुना भाग्य, तो पदम गुना ऐसा तो नहीं है ना कि लॉस में कम और प्रॉफिट में ज्यादा, ऐसा तो नहीं होता है ना, पार्टनरशिप में समान ही होता है। तो सरल चित्त का अर्थ ही है निर्मल, निष्पक्ष, माना किसी का भी पक्षपात नहीं करेंगे, चाहे वो खुद का नजदीक की व्यक्ति है, चाहे वो दूर की है, उनके लिए समान। अभी एक फैसला आया था बड़ी जगह से, वो फैसला कंप्लीटली दूसरों के लिए नहीं, लेकिन उसके साथ काम करने वाले होते हैं, जैसे दुनिया में होता है वैसा ही हमारे यहाँ आया। आप सोचो, इतना बड़े पोस्ट और फैसला दुनिया जैसा, क्या ये पुरुषार्थ है? नहीं। इसीलिए नहीं, इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। फिर सहज मन, कब चुप हो जाना, कब युक्ति से कहना, कैसे करना, कैसे अच्छे विचार से चलाते रहना, ये मन में कोई छल कपट ना हो। सरल चित्त में ये सब आता है। द्वेष ना हो, अहंकार ना हो, डर ना हो, और मानसिक जटिलताएं जो हमारी अंदर भरी है चीजें, उसके ऊपर ही बस वही भक्ति में यही होता है ना, जो चिला चलता आया है वही फॉलो करते हैं, बदलने को तैयार नहीं है। वो सभी चीजें उसमें नहीं होती है, एकदम सरल चित्त। और ये नेचुरल होता है। जितनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, मैंने पहले भी कहा, ये एक दिन की एक रात की बात नहीं है, अभी तक हमें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो नेचुरल, कब क्या करना है वो नेचुरल हो जाता है, लेकिन पुरुषार्थ तो हम करते ही है ना अभी। तो ऐसे बाबा, अरे सरल चित्त की जो डेफिनेशन है कि ऐसा मन है तो ही हम इस जीवन को और सत्य को बिना किसी पूर्वाग्रह, माना जो भी हमारी अंदर हमने देखा, वो हमारे साथ रहने वाली आत्मा हम जब से मिले तब से ऐसे की है, वो हमारी एक मान्यता भरी है उसके लिए। वो कितना भी अच्छा करे हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे हम अभी देखे, चलो हम बाबा के बच्चे सब बनते हैं, हम पुरुषार्थ करके अपने आप को परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो साथ में रहने वाले हैं उसको, वो जो पुराने चीजें हैं वही वो सोचते रहते हैं, उसको बदलाव नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि खुद बदला नहीं है। हमें बदलाव पता चलेगा। अगर हमें भी नहीं बदलाव पता चलता तो समझो हम भी ऐसे ही है। तो ये जो जीवन में कि सत्य के बिना किसी भी पूर्वाग्रह, पिछला संस्कार कोई भी नहीं आता,
और ना ही स्वार्थ, इसमें खुद का जरा भी स्वार्थ ना हो, और जो है वैसा ही देखता है। जीवन की परिस्थितियां को बिना किसी मानसिक उलझन, कोई कैसा भी व्यापार मन में उसके बारे में कोई संकल्प ना चले, क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा उसको क्यों नहीं करना चाहिए, हमने तो उसको कितनी बार मदद की तो भी वो सुधरता नहीं है, कितना योग किया, कोई उलझन नहीं, फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। जो जैसा है वैसा स्वीकार करके हमारे से जो होता है वही करके बदलने का प्रयत्न करेंगे। सहयोग तभी तो देते हैं, ऐसे ही थोड़ा सहयोग, हम सकाश से हमें सहयोग मिलता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बदल गया है या कर्म समाप्त हो गए। कर्म आएगा, पिछला वो हमारे पेपर है, और हम जो अच्छे भाव से रोज सकाश देते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्षमा देते हैं, वो उससे हमारे वाइब्रेशन से वो हमारे कार्य में सहयोग देगा। और जो ऐसी आत्मा है वो सामने वाला कुछ भी करे लेकिन उसको असर नहीं होगी, ना मन में कोई उसके बारे में द्वेष होगा, और पेपर आया है उसको पास कर देगा, क्योंकि उस समय उसका मन, उसको पता है क्या सोचना है, कैसे फुल स्टॉप लगाना है, कर्म की गति कैसे समझनी है, सब उसके अंदर हैंडी है, माना हाथ पर है, तुरंत कर देगा। फिर देखेगा जब कहना है तब उसके मूड देखकर एक सेंटेंस कहेगा, सेंटेंस कह के अगर लगा कि वो बिगड़ रहा है तुरंत बदल देगा। ये है युक्तियां, ऐसी ही युक्ति नहीं आएगी। और सब कुछ हमारे सूक्ष्म शरीर से, आज भी कहा ना, आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन जितने भी जन्म के कर्म के हर सेकंड के पार्ट अंदर भरा है, जो बदलने वाला नहीं है। इतनी सूक्ष्म आत्मा है। यही दुनिया में लोग कहते हैं ना, ये तो कुदरत का खेल है, यही कुदरत है। इसीलिए ये सरल चित्त और सहनशीलता ये मुख्य गुण है और शक्ति है। आज समय हो गया है, अभी यहां हम समाप्त करेंगे। आगे नेक्स्ट टाइम आगे बातें समझेंगे। अगर किसी के प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। पूर्णिमा दीदी, थैंक यू एवरीबॉडी। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। बरसेगी इतनी शांति की किरणें, बरसेगी इतनी शांति की किरणें, मन उज्ज्वल तुम पाओगे। जीवन पावन बनाओ, आओ प्रभु प्रेम पाओ।
इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।